हेलो फ्रेंड्स, हम वैसे तो डिस्कस कर चुके हैं कई बार मैरिज के बारे में, लेकिन आज फिर से डिस्कस करते हैं। तो मैरिज जो होती है वो क्या है इंडिया में, उस पर डिस्कस करते हैं हम। तो नॉर्थ इंडिया में अलग रूल हैं, साउथ इंडिया में अलग रूल हैं, और नॉर्थ ईस्ट में थोड़े से अलग रूल हैं, ठीक है। और रिलीजन के हिसाब से भी अलग अलग रूल हैं। जैसे मुस्लिम्स में ये कहा गया है कि जो लोग बुत की पूजा करते हैं, यानी जो आइडल वर्शिप करते हैं, उनके साथ शादी करना नहीं है, ठीक है। अब सिखिज़म में भी, सिख धर्म में भी कहा गया है, आनंद कारज में जो है वो जो उसको विवाह को कहते हैं, सेरेमनी को, उसमें यह है कि आप नॉन सिख से शादी नहीं करोगे। तो रिलीजन के बाहर तो शादी हो नहीं सकती, ये बात तो आप जानते ही हो नॉर्मली। और सेम कास्ट में नहीं होती है। कास्ट भी लगभग लगभग सभी धर्मों में, ऐसा कुछ नहीं है। अब इंडिया में ओबीसी है, तो ओबीसी में सभी धर्मों के अगर आप देखो तो हैं लोग उसमें, हिंदू भी हैं उसमें, मुस्लिम्स भी हैं उसमें, ठीक है। और रूल्स देखो तो कैथोलिक प्रोटेस्टेंट से शादी नहीं करेगा, ऐसे भी रूल हैं, स्ट्रिक्ट रूल हैं। तो इनके वायलेशन भी होते हैं, डेविएशन भी होते हैं, ठीक है। तो कस्टम अलग है और लॉ अलग है, तो दोनों चीज़ें होती हैं। बट अगर आप देखो तो ज़्यादातर जो है वो रूल्स आपको जो है वो सोसाइटी में बड़े कॉम्प्लेक्स मिलेंगे शादी के। जैसे सपिंड, यानी सेम प्लेस के लोग शादी नहीं कर सकते। सगोत्र, सेम गोत्र में लोग शादी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से भी होता है। और ट्राइबल्स में अलग रूल्स होते हैं शादी के। फिर एज के रूल्स होते हैं कि एज के इश्यूज़ भी होते हैं। जैसे पहले 16 साल के बाद शादी होती थी, प्राचीन काल की बात कर रहा हूँ मैं, बट धीरे 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 वो एज कम होती गई। और फिर वो बड़ी इंडिया में 10 साल, 10 से 12, फिर 12 से 14, फिर 14 से 18, मैं फीमेल की एज की बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से ये फ्लक्चुएशन होते रहे, ठीक है। फिर क्रॉस कजन है और पैरेलल कजन है। तो क्रॉस कजन में आप जानते हैं कि भाई बहन के बच्चों में शादी हो सकती है, और पैरेलल कजन में जो बहन बहन के बच्चों में होगी या भाई भाई के बच्चों में शादी होगी। तो इंडिया में जनरली क्रॉस कजन मैरिज होती है हिंदूज़ में। और वो आपने मेरी वीडियोस को देखा होगा तो आप जानते हैं कि मैंने डिस्कस किया हुआ है क्रॉस कजन और पैरेलल कजन मैरिज के बारे में। इसमें डिग्री होती है 5 डिग्री, 3 डिग्री जो रिलेशनशिप की है, जो कि लीगली वैलिड है कि विद इन 5 डिग्री आप नहीं कर सकते फादर की लाइन में, और विद इन 3 डिग्री आप नहीं कर सकते शादी मदर की लाइन में, ठीक है। अनुलोम विवाह ये पहले होता था, प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह कर सकते हैं, मतलब कोई छोटी कास्ट की लड़की उससे शादी कर सकते हैं, बट जो बड़ी कास्ट की लड़की है वो छोटे लड़के से, छोटे कास्ट के लड़के से शादी नहीं कर सकती। यानी रिस्ट्रिक्शंस जो थी वो औरतों के लिए थी, आदमियों के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। आदमी अनुलोम भी कर सकते हैं और प्रतिलोम भी कर सकते हैं, सारे कर सकते हैं, ठीक है। सोरोरेट, लेविरेट मैंने आपको बताया था। लेविरेट में क्या होता है कि देवर से शादी होगी, सोरोरेट में साली से शादी होगी, ठीक है, डेथ के बाद हस्बैंड वाइफ की, ठीक है। एक बार में एक ही जो है वो स्पाउस रहेगा, तो उसमें सोरोरेट और लेविरेट ये लीगल टर्म है। फिर पॉलीएंड्री आप जानते हैं, पॉलीगैमी आप जानते हैं, फ्रेटर्नल, नॉन फ्रेटर्नल, ठीक है। इस तरीके से होते हैं। बायोलॉजिकल फादर, सोशल फादर, ये भी अलग अलग होते हैं। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं, इनको आप बहुत ही ज़्यादा रिवाइज़ करो, याद रखो, तो आप आसानी से जो है वो आर्टिकुलेट कर पाओगे अपनी जो है वो प्रॉब्लम्स को। तो मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम कहें तो क्वेश्चंस के लिए मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मुझे उम्मीद है